नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश की सियासत और सोशल मीडिया के दो सितारे आज देश से बाहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जहां पूरे दिन सुर्खियों में रहा, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अज्ञातवास भी चर्चा का मुद्दा बना रहा। दोनों नेताओं की विपक्षी पार्टियां अक्सर इन्हें और इन दोनों को लेकर टारगेट बनाती आई हैं, पर इस बार राहुल गांधी का देश से बाहर होना खास चर्चाओं में शामिल रहा। कांग्रेस को बीजेपी के उठाए सवालों पर सफाई देनी पड़ी। दोपहर बाद राहुल गांधी के दफ्तर ने चंद तस्वीरों को ट्विटर पर डाला और अटकलों पर लगाम कसने की कोशिश की। कहा गया राहुल स्पेन में है, जहां उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी और आईटी सेक्टर के असर पर एक सेमिनार में भाग लिया। खैर, सवाल और सफाई अपनी जगह है, पर क्या एक नेता का अज्ञातवास देश की सियासत पर इतना फर्क डाल सकता है? इसका असर कैसा होगा? बात हर पहलू पर होगी। खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव जारी है। चर्चा से पहले आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। बीजेपी से सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। इसी के साथ सोशल मीडिया की चंद तस्वीरें हैं, उनका रुख करेंगे। आज आखिर क्या रहा सोशल मीडिया पर दिन भर, किस तरह की तस्वीरें रही राहुल गांधी को लेकर? इस बयानबाजी के बीच में एक मुद्दा तो उठता है, वही आज हमारा सवाल है। क्या राहुल गांधी के गुप्त दौरे राजनीति का मुद्दा है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पर और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। ट्विटर पर आपको हैशटैग बिग फाइट लाइव टाइप करना होगा। सुमन शर्मा जी, बीजेपी की मंशा पर एक सवाल कांग्रेस खड़ा कर रही है कि बीजेपी के पास में आज बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए राहुल गांधी के दौरों पर नजर रखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि आज की सियासत पर ये दौरे, इन दौरों की जानकारी असर डालेगी? देश जानना चाहता है राहुल गांधी कहाँ है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि बीजेपी की राजनीति पे क्या असर डालेगी या नहीं डालेगी, वो बात अलग है। राहुल गांधी भारत के एक नागरिक हैं। राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं जिसको कहते हैं कि सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी के रूप में उपयोग अपने आप को स्थापित करते हैं। भारत की हर घटना, दुर्घटना या जो भी बात हो, उसमें वो लोग अपने आप को शामिल मानते हैं। तो यदि देश की जनता या देश के लोग ये जानना चाहते हैं, और ऐसे भी नेताओं के बारे में ये होता है, कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कहीं जाते हैं तो बताया जाता है। इसको गुप्त, चूंकि नेता का मतलब ही होता है, अगर आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो गुप्त तो कुछ होना नहीं चाहिए। ये आपका सार्वजनिक जीवन है, इसको छुपा के जाना कि स्पेन हम जा रहे हैं, बाद में प्रेशर आया तो बताना, और ये विषय जबरदस्ती राहुल जी इस विषय को या तो क्रिएट करवाते हैं कि पहले जाना और फिर उस पर चर्चा हो, फिर हम बताएं हम कहाँ जाना, बीच अब चर्चा करते क्यों है राहुल गांधी की? अगर कोई स्ट्रेटेजी है उसका, आप क्यों शिकार बन जाते हैं? नहीं, हम शिकार नहीं बनते, लेकिन जब देश में चर्चा बनेगी तो राजनीतिक पार्टी होने के कारण हम भी उसमें शामिल होंगे। उससे भाई हमारा नेता अगर विपक्ष का नेता है वो गायब रहेगा तो चिंता का विषय तो होगा ही। राहुल गांधी का गायब होना क्या देश की तरक्की पर असर डालता है? नहीं, तरक्की पे असर नहीं डालता। ये विषय तरक्की और गैर तरक्की की बात नहीं हो रही। विषय ये है कि जो नेता है जिसके हर चीज की जानकारी देश के नागरिक को रहनी चाहिए, बस यही एक सवाल है। और वो इसको गुप्त रखना चाहते हैं कि देश से बाहर जा रहे हैं, बता के जाने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई ये थोड़ी कि भाई परमिशन लेने की जरूरत है, ये भी बात नहीं है। लेकिन नेता जब जाता है तो बताता है, क्योंकि नेता का मतलब होता है कि उसका जीवन सार्वजनिक है, उसके लिए कोई चीज फिर प्राइवेसी नहीं रहती है। या तो ये बताएं कि ये मेरा प्राइवेट दौरा है, ये भी बोल के जा सकते हैं, पर दौरा तो कहाँ है, कहाँ जा रही है तो बताना, ये तो बनता है। इसको लेके इतना पता नहीं कांग्रेस में। आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, कभी सोनिया गांधी के दौरों को लेकर तो कभी राहुल गांधी के दौरों को लेकर बीजेपी अक्सर आप पर हमले बोलते आई है, लेकिन इसके पीछे आप वजह क्यों देते हैं? देखिए, बीजेपी नेता है, सार्वजनिक जीवन में है, वजह साफ हो सकती है, कहाँ गए हैं, किस मकसद से गए हैं, अगर बता दिया जाए
तो इसमें क्या हर्ज है? दूसरा बड़ा सवाल, अगर दौरे पर जाते हैं तो चुपके से एक तस्वीर ट्विटर पर आती है, उसके क्या मायने फिर? देखिए, बीजेपी के नेताओं का धन्यवाद कि वो राहुल गांधी जी देश से बाहर रहते हैं तो बीजेपी के नेता उनको देश में सबसे ज़्यादा चर्चित रखते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्यक्रम में जा रहा है, अपने प्रोग्राम में जा रहा है, अपनी यात्रा पे जा रहा है, जिस परिवार के दो व्यक्ति शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, उन परिवार के लोगों की जो सुरक्षा वो खतरा है और जिनको चुनौतियां जिनके सामने हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ही सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक करके जाया जाए। बहुत से कारण होते हैं, सुरक्षा के भी उसमें महत्वपूर्ण कारण है। और वो गए हैं तो आपके ट्विटर पे आपने खुद ने क्लियर कर दिया कि कहाँ गए हैं, किस कॉन्फ्रेंस में गए हैं। बीजेपी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया था शुरुआत में, वो जुलाई में होगी, ऐसा बीजेपी ने कहा। बीजेपी तो फिर उसकी सफाई दी, बार बार बदल रहे हैं। पार्टी के नेताओं को पता नहीं, रणदीप सुरजेवाला आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन उनके पास भी इस बारे में कोई जवाब नहीं था दिन में। बीजेपी के नेता कौन होते हैं कि हमारा नेता कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये हमारी पार्टी का काम है कि पार्टी के नेता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनकी कहाँ जरूरत है, कहाँ उनको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब पार्टी या राहुल जी खुद तय करते हैं। इसमें बीजेपी के नेताओं को क्या तकलीफ हो सकती है? बीजेपी के नेताओं को क्या तकलीफ है? हमारा नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा कि हमारे 2 नेता शहादत दे चुके, और सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात है तो ये तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो सरकार सत्ता में है उसको जानकारी होनी चाहिए जी। नहीं तो कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ भी होता है तो फिर सीधे जिम्मेदारी आती है। तो ये एक और प्रश्न छोड़ रहे हैं कि ऐसी क्या लुक्कम से होगी बात या बताने से होगी? तो सुरक्षा की जानकारी सरकार को तो होनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए बताऊं, खुद कहा कि कोई भी वीआईपी देश से बाहर जाता है या देश में कहीं भी जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही पता रहता है। आगे तक जिस भी देश के में जाते हैं वहां तक सुरक्षा एजेंसियों को पता रहता है, जिनकी सुरक्षा को खतरा है उनका पहले से ही सारा सिस्टम। तो इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है? कंफ्यूजन नहीं, बीजेपी जानबूझ करके ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ऐसी बातें करती है, ये छवि खराब करने का काम करती है, उनकी यात्रा के साथ ऐसी बातें क्यों आती है, ये समझ में नहीं आता है। ये जो हरकतें करती है उससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। चलिए, जनता क्या सोचती है, आम आदमी क्या सोचता है? इंद्र ओझा बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए। नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार सर, सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ, समुद्र को प्रणाम करता हूँ जी। भाई साहब, ये दौरे तो पहले भी हुआ करते थे, पता नहीं आजकल ये क्या चलन चल गया देश के अंदर है। क्योंकि राहुल जी कहीं जाए, मेरा ये मानना है कि इसमें ये कांग्रेस का बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। राहुल जी यहाँ रहे, बाहर जाइए, राहुल जी क्या पार्टी में कर रहे हैं, सोनिया जी बड़ी है, वो बड़े हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे जहाँ तक सोच है, माननीय सांसद है राहुल जी, तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस बात को सोचेंगे उनके सांसद का है, उनको बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा, आप जो ये आप पूछ रहे हो कि क्या नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए भाजपा इन पे हमला करे, तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई काम ही नहीं किया सर, कोई बचाव करने की जरूरत पड़े। उन्होंने तो बहुत देश का नाम गौरव किया, बाहर जाके इतिहास इसका गवाह बनेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मोदी जी आपके हिसाब से बीजेपी को इस मसले को कांग्रेस पर छोड़ देना चाहिए? सर, किसी को भी नहीं करना चाहिए, इनका व्यक्तिगत मामला है। कहीं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम सैनी जी, जनता को भी परवाह नहीं है, लेकिन बीजेपी की परवाह के पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, जनता की बात ही को मैं कहना चाहता हूँ खास तौर से कि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो वैचारिक पार्टियां हैं वो 2 चेहरों पे जाकर के रुक गई हैं। कांग्रेस की चर्चा होती है तो राहुल की चिंता होती है, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, उसी के माध्यम से पहचाना जाता है। जो विचार की पार्टियां थी वो चेहरों के साथ में चिपट के रह गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी और कांग्रेस के अनुयायी इन दोनों नेताओं के पीछे ही सारी बातें कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल पार्टी के विचारों की बात होनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाके क्या कहा, या राहुल गांधी अगर यहाँ बैठे हैं या वहां बैठे हैं तो उन्होंने क्या कहा, इन सब की बातें हो अगर तो ठीक दोनों नेता अमेरिका में एक वक्त में मौजूद हैं तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक आदमी तो सम्मेलन में गया और दूसरा आदमी ये यूएनओ में बोलने के लिए गए हैं, सीधे सीधे पता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि नरेंद्र मोदी वहाँ क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी क्या कहना चाहिए अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए पहचाने जाने वाली पार्टी, अब आज अमेरिका में जो सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब जो बोल रहे हैं वो चर्चा का विषय होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। देश की राजनीति को ग्लोबलाइजेशन के इस सारे उसमें ऐसा समझ लिया कि जैसे न्यूयॉर्क भी हमारा शहर है,
वो भी हमारा देश है, उनको भी लोग उसी तरीके समझते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने वहाँ इस्तेमाल की है वो बड़ी दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी का मौन तो पता ही है कि राहुल गांधी जब नहीं बोल रहे हैं तो बहुत ठीक कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन चर्चा फिर भी मैं कहता हूं कि इस बात की होनी चाहिए कि अमेरिका तो फिर ऐसे दौर में राहुल गांधी पर चर्चा क्यों? सवाल यही है, आपसे भी जानना चाहेंगे खंडेलवाल साहब, आपको क्या लगता है राहुल पर चर्चा क्यों? देखिए, मैं 2-3 बातें इतर होकर कहना चाह रहा हूं। दोनों ही पार्टियां ये कह रही ये हमारी पार्टी और ये हमारी पार्टी। पार्टी हमेशा जनता की होती है, आपकी नहीं होती है, और उसके जो कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है, और जो कुछ है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात बता रहा हूं कि अगर वो राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं तो उनकी बड़ी बात के साथ में जो है ना प्रचारित होना चाहिए कि वो वहां पर ये काम करने के लिए इतने दिनों के लिए वहां पे जा रहे हैं। ऐसी बात है, यही बात जो ना जो सैनी जी ने कही, इसमें फिर नई सियासत हो जाएगी, राहुल गांधी की जासूसी हो गई। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, सैनी जी ने जो कुछ बात कही ना उस पर आप गौर करिए कि सवाल है मुद्दों की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, या हमारे जो गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, या और कोई बात कर रहे हैं। वहां जाके क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने जितना पीएम पद का अपमानित किया है उससे आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। वो केवल अपनी बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे। वो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा करवा दिया, मैं ऐसा कर दूंगा। पहले कुछ नहीं हुआ था, इतिहास बिल्कुल अंधकार में था, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कर दूंगा। और हमेशा भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात ही नहीं करते वो। दूसरी बात मैं ये कहना चाह राहुल जी को बात समय, देखिए सवाल यार है, राहुल जी नेक इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके पास एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक दो बातें कहूंगा, राहुल जी को बेखौफ होकर और सामने आकर और फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर बिहार तो तब हो गई जब हो गए दोनों देश में मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल दोनों नेता बाहर है और चर्चा, बयानबाजी, विवाद राहुल गांधी के दौरे पर है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर क्यों विवाद है? और मेरे ख्याल से इस मुद्दे में सबसे बड़ा मसला बिहार चुनाव का है, जिसको लेकर आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने भी जिक्र किया, बीजेपी के प्रवक्ता, और साफ तौर पर कहा बिहार चुनाव में लालू और नीतीश नहीं चाहते कि राहुल गांधी पार्टिसिपेट करें। अगर ऐसा है तो फिर क्या इसके मायने हो सकते हैं? मैं ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे वापसी करूंगा और इसी पर जानना चाहेंगे कि आखिर राहुल गांधी के दौरे के क्या सियासी मायने हो सकते हैं, देश की सेहत पर क्या राहुल गांधी के दौरे का फर्क पड़ सकता है? श्रीमान राहुल गांधी जी ये उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। जब कभी ये विदेशी दौरों में जाते हैं और देश की जनता को पता नहीं होता है कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, तो इससे राजनीतिक में कांग्रेस की जो प्रसंगिकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी को मुद्दा नहीं बनाया जाए और हमें देश के विकास में, उन्नति में, तरक्की में और देश की दूसरे जो मुद्दे हैं जो जैसे कि बेरोजगारी है, विकास अवरुद्ध रुका है, उसके लिए हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पे हमें सोचना है और इस पे हमें अपने को कार्य करना है और अपने को अग्रसर रहना है।